ये जो प्रश्न है, ये रमेश जी की एक दिन की यात्रा है, उससे संबंधित है। और वो यात्रा शुरू किए 6/10 भाग जो अपनी उनकी यात्रा है उसका उन्होंने ट्रेन से किया, 2/10 भाग बस से, 1/10 भाग ऑटो से तय किया और शेष दूरी जो 5 किलोमीटर की बचती है उसको उन्होंने पैदल तय किया। तो उनकी कुल कितनी दूरी थी? अब पैदल वाला तो हमको पता हो गया, कितना पैदल चला उन्होंने, 5 किलोमीटर है। लेकिन शेष जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है यात्रा के पूरे भाग के हिस्से के रूप में, अर्थात 6/10 भाग ट्रेन का था उनका, 2/10 भाग बस का था और 1/10 भाग उनका ऑटो का था। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें पैदल वाला छोड़ के, तो 9/10 भाग उन्होंने अपनी यात्रा का तय किया। किसकी मदद से? ट्रेन की मदद से, बस की मदद से और ऑटो की मदद से। बचता कितना है? पूरा एक भाग होता है यात्रा का, उसमें से 9/10 भाग उन्होंने बस, ट्रेन और ऑटो से तय कर लिया। तो शेष यहाँ कितना बचेगा, इसका तरीका आपको पता ही है, भिन्न का घटाना जैसे करते हैं। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 ऋण 9 1 हो जाएगा, अर्थात 1/10 भाग बचता है। और यही 1/10 भाग उन्होंने पैदल तय किया है। और क्वेश्चन में दिया है पैदल वे 5 किलोमीटर चले हैं, अर्थात 1/10 भाग की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर के बराबर है। तो हमको एक भाग निकालना होगा, अर्थात यात्रा का पूरा भाग कितना हो जाएगा, बराबर 5 × 10 बराबर 50 किलोमीटर। अर्थात उनकी पूरी यात्रा 50 किलोमीटर की थी। अगर अलग अलग आपको निकालना है तो 6/10 ट्रेन से था, तो 50 का 6/10 अगर हम करें तो 30 आ जाएगा, 30 किलोमीटर ट्रेन से। 2/10 कर दीजिए इसका, 5 दूनी 10 किलोमीटर बस से, 1/10 भाग ऑटो से, मतलब 5 किलोमीटर ऑटो से और 5 किलोमीटर पैदल। तो 30 40 45 50, 50 किलोमीटर की उनकी यात्रा इस तरह से संपन्न हो गई। तो इस टाइप के प्रश्न अगर दिए हों जहाँ पे कुछ भाग को पूरी यात्रा के हिस्से के रूप में और शेष बचा हुआ भाग जो है किलोमीटर के रूप में दिया हो, तो हम ऐसे सॉल्व करके क्वेश्चन उसका उत्तर निकाल सकते हैं।